जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत देने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत तमाम कृषि यंत्रों पर अब सरकार अनुदान देने जा रही है। 15 मई से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने का रास्ता खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चैम्प्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं घोषणा करने के साथ ही इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, ड्रिप सिस्टम और सिंचाई पंप रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग के अनुसार प्राप्त जानकारी के मुताबिक बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के अंतर्गत आवेदन 7 मई से शुरू हो चुके हैं। वहीं शाकंभरी योजना के अंतर्गत डीजल और विद्युत सिंचाई पंपों के लिए आवेदन 11 मई को स्वीकार कर चुके हैं। इसके अलावा कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर और अन्य शक्ति चलित कृषि यंत्रों के लिए 15 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इच्छुक किसान चैम्प पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट champs.cgstate.gov.in के माध्यम से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी वाहनों के पेट्रोल डीजलों में अब कटौती होने जा रही है। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर जल्द सरकार निर्णय करने वाली है। खाड़ी युद्ध के चलते बने हालातों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सरकारी वाहनों के पेट्रोल डीजल में कटौती करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बाबत मंगलवार को संकेत जारी कर दिए। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने सोमवार को ही पेट्रोलियम पदार्थों के खर्च में मितव्ययता बरतने की अपील की है। मंगलवार की शाम मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर सरकार अब एक बड़ा निर्णय करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के संबंध में जल्दी कटौती पर कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर सरकार लेने जा रही है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी की अपील के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोग जिंदा जल गए। खंबे में शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लगी और किचन में धमाका हो गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार दोपहर सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 2 बहनें, पिता और एक 1.5 साल की बच्ची शामिल है। जानकारी के मुताबिक कुम्हारी स्थित खंबे में शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लगी थी। आग किचन तक पहुंच गई, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आग की ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर के अंदर मौजूद परिवार ने सदस्य बाहर नहीं निकल सके और जिंदा ही जल गए। ये पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन आग काफी फैल चुकी थी। इसके बाद घर के अंदर 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। मुख्यमंत्री ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए और जिला प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए देने के मुआवजे की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि खंबे में स्पार्क होने की शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। परियोजनाओं को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। अब बड़ी खबर बालोद से, जहां मिट्टी धंसने की वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई। बीएसपी के सीवरेज प्रोजेक्ट में ये हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मिट्टी धंसने की वजह से 3 मजदूरों की दब करके मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मंगलवार शाम दल्ली राजहरा में दास पान ठेला चौक के पास यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक से मिट्टी धंस गई और वे 10 फीट गहरे गड्ढे में दब गए। ये पूरा घटना दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र की है। भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी के सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह काम शुरू हो रहा था। मृतकों की पहचान किशुन कुमार, राकेश कुमार और बैसाखिन के रूप में हुई है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक बीएसपी की सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट विस्तार योजना के अंतर्गत गहरी खुदाई करके पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी भरभरा करके ढह गई और गड्ढे के भीतर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।
बड़ी खबर, जहां खाद की कमी की वजह से किसान परेशान हैं। ग्रामीणों ने समिति प्रबंधक पर मनमानी करने का आरोप लगाया और सख्त कार्यवाही की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए हितैषी योजनाएं चला रही है, लेकिन इसके विपरीत किसानों को सही समय पर खाद, बीज और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन कई बार जमीनी स्तर पर कुछ जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते शासन की मंशा पर सवाल खड़े होने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आया, जहां ये पूरा मामला देखने को मिला। ग्राम कटली सेवा सहकारी समिति से यह पूरा मामला सामने आया, जहां किसानों ने समिति प्रबंधक पर खाद वितरण में मनमानी करने और शासन के निर्देशों का सही से पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि पर्याप्त खाद उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें आवश्यकता अनुसार खाद नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से किसान परेशान होकर के बाजार रुख करने को मजबूर है और उचित दरों पर खाद मिलने के बावजूद, सरकार की सहायता के बावजूद इनको महंगी दरों पर खाद लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार की समस्या तमाम क्षेत्रों से किसानों के सामने अब विपरीत परिस्थिति के तौर पर उत्पन्न होने लगी है। रायपुर में आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला संपन्न होगा, जिसमें रूट चार्ट पार्किंग प्लान जारी हो चुका है। पहले मैच में पिज्जा 300, पानी की बोतल 150 रुपए में बिक रही थी। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 13 मई यानी आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला संपन्न होगा। इस मैच को लेकर रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट और पार्किंग का प्लान जारी कर दिया है। रायपुर शहर से स्टेडियम जाने वाले दर्शकों को तेलीबांधा थाना तिराहा, नेशनल हाईवे 53, सेरीखेड़ी ओवरब्रिज और नया रायपुर मार्ग से होकर स्टेडियम पहुंचना होगा। वाहन स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा और कोसा पार्किंग में पार्क किए जाएंगे। पार्किंग फुल होने पर श्री सत्य साई अस्पताल और सेंध तालाब पार्किंग का उपयोग किया जाएगा। बिलासपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, जगदलपुर, दुर्ग, भिलाई और महासमुंद की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए अलग अलग रूट तय कर लिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने शाम की बारिश की आशंका जताई है। इस बार स्टेडियम का पूरा मैनेजमेंट आरसीबी संभाल रही है। लोगों में मैच को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले 10 मई को हुए मैचों में दर्शकों को फ्री वाईफाई नहीं मिला। 20 रुपए के पानी की बोतल 150 रुपए में मिली। वहीं 60 रुपए का पिज्जा 300 रुपए में बेचा गया। खाने के कई आइटम्स महंगे दामों में बेचे गए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि इस मामले में मैनेजमेंट की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम लोगों तक यह छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके। अबूझमाड़ में नक्सलियों का छिपाया हुआ 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। जंगल में बनाया गया था सीक्रेट डंप। AK-47 SLR एसांस राइफल भी बरामद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली डंप से तकरीबन 1 करोड़ कैश मिला है। मंगलवार को अबूझमाड़ महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे जंगल में सुरक्षा कर्मचारियों की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इस दरमियान अलग अलग इलाकों से बड़ी मात्रा में कैश और नक्सली सामान जमीन पर गड़ा हुआ पाया गया, जिसे बरामद कर लिया गया है। डंप में आईडी बनाने का सामान, हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग का सामान भी था। वहीं कुछ पोस्टर भी पाए गए हैं जो नक्सलियों के लीडर के बताए जा रहे हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से आई, पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बेमेतरा में कांग्रेस विधायक समेत 17 पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। मंत्री को मृत बताकर के प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। देवेंद्र यादव ने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। विधायक और युवा कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार 9 मई को नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के झिरिया गाँव में प्रदर्शन किया था। इस दरमियान कथित रूप से 300 से अधिक गौवंशों की मौत के मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली थी। इस मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के बेटे और जिला पंचायत सदस्य अंजय उर्फ अंजू बघेल ने चंदनू थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि ये लोग ताकतवर हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाने पर तुरंत एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन वे डरने वालों में से नहीं हैं।
बड़ी खबर छात्रों को लेकर, जहां नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब छत्तीसगढ़ के तकरीबन 45,000 कैंडिडेट्स को एक बार फिर से यह परीक्षा देनी होगी। पेपर लीक का आरोप लगाया गया है। एनएसयूआई ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। यह फैसला पेपर लीक होने के आरोप के चलते लिया गया। परीक्षा की नई डेट्स जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। एनटीए ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस मामले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच करने जा रही है। वहीं परीक्षा 3 मई को हुई थी। छत्तीसगढ़ में 19 केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश से लगभग 45,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। इनमें रायपुर के करीबन 9,200 कैंडिडेट्स शामिल थे, जिन्हें दोबारा इस परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। एनटीए ने जानकारी दी है कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी 1 किलोमीटर की सड़क महज कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है। हाथ से डामर की परत निकल रही है। घटिया सड़क निर्माण का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये पूरी घटना सड़क मसूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमगांव के आश्रित ग्राम आमाकोनी से बेहतरा तक बनाई गई है, जिसमें मुरुम की जगह पर मिट्टी बिछाया गया। 15 जनवरी से सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जिसका ठेका पीडब्ल्यूडी निर्माण एजेंसी ने अतुल शुक्ला को सौंपा है। जनपद सभापति, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और सरपंच भी सड़क की जांच करने पहुंचे। प्रतिनिधि सभापति जिला पंचायत बिलासपुर और राधा खिलावन पटेल का आरोप है कि ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ मिलकर सड़क निर्माण में भारी लापरवाही, भारी कोताही बरती है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। हालात ये है कि सड़क पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई है और जगह जगह से मिट्टियां, गिट्टियां निकलने लगी है। हल्का दबाव पड़ते ही सड़क की परतें उखड़ जा रही हैं, जिसकी वजह से निर्माण की गुणवत्ता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के पेट्रोल, डीजल और गैस के कम उपयोग वाली वीडियो के सलाह पर जख्म नमक छिड़कने जैसा आरोप लगाया दीपक बैज ने। पीएम की अपील पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला, कहा सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश पहले से ही महंगाई, पेट्रोल डीजल संकट और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री लोगों को कम इस्तेमाल करने की सलाह देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों से उर्वरक कम इस्तेमाल करने, महिलाओं से तेल और गैस बचाने, कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने और लोगों से सोना और विदेश यात्रा कम करने की अपील की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार संकट का समाधान निकालने की बजाय जनता को कम खर्च करो का संदेश दे रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के लिए करीबन 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 51,000 मीट्रिक टन खाद ही समितियों तक पहुंचा पाई है। बैज ने कहा कि किसान पहले से ही खाद्य संकट और बढ़ती लागत से परेशान हैं। ऐसे में उर्वरक कम इस्तेमाल करने की सलाह उनके उत्पादन क्षमता पर भी असर डालेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार अब उत्पादन घटाने जैसी बातें कर रही है। रायपुर समेत पूरे देश में 20 मई को नहीं खुलेंगे कोई भी मेडिकल स्टोर। दवा व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी, कॉर्पोरेट प्राइसिंग और औषधि व्यापार में बढ़ती अनियमितताओं के विरोध में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रायपुर जिला दवा विक्रेता संघ ने 20 मई को प्रस्तावित 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद का समर्थन करते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके अलावा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि देश भर के मेडिकल स्टोर संचालकों और दवा विक्रेताओं को हितों की रक्षा के लिए यह बंद जरूरी हो चुका है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट कंपनियों की भारी छूट आधारित नीति के कारण छोटे और मध्यम दवा विक्रेताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। रायपुर जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष विनय कृपलानी और संजय रावत ने बताया कि यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD के आह्वान पर किया जा रहा है। संगठन देश भर के तकरीबन 12,40,000 केमिस्ट्स और दवा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में संघ के अनुसार अनियंत्रित ई फार्मेसी संचालन और प्रीडेटरी प्राइसिंग की वजह से पारंपरिक दवा कारोबार प्रभावित हो रहा है और इसकी वजह से छोटे व्यापारियों की आजीविका पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट
के पहुंचाई जा सके। तो ये छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर